हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक एटॉमिक नंबर गिवन होता है और आपको उसका पीरियड एंड ग्रुप नंबर फाइंड करना होता है। तो आज हम आपको दो मेथड से बताएंगे कि कैसे आप जो है उसका पीरियड और ग्रुप निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वहां से फॉर्मूलों का यूज करके आप उसका ग्रुप और पीरियड निकालेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। जब बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे ऐसे लिख कर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन फॉर्मूला और देन पीरियड एंड ग्रुप निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड उनके लिए है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और उनको कम टाइम में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वो उस ट्रिक की हेल्प से उस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है, उसमें जो है एटॉमिक नंबर मतलब Z की वैल्यू गिवन है 21 और उसने हमें बोला कि इसका पीरियड एंड ग्रुप नंबर फाइंड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये Z आपको गिवन है 21, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहाँ के बाद 3p से आपको पता है कि 3p के बाद क्या आता है? हमारा 4s आता है और उसके बाद 3d आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 6 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो चुके हैं। 18 के बाद आपको फिल करने हैं s में 2, तो 19 और 20 बचा 1, दैट गोज इन 3D। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4s2 एंड 3D 1। तो सबसे पहले जो आपका पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, पीरियड आप कैसे निकालते हैं? ठीक है, अच्छा एक बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है वो किस में किया है? पहले 4s फिल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए और लास्ट किस में गया है? D में। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है? हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। भाई लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस शेल में एंटर करता है उससे हम उसका ब्लॉक बता सकते हैं। तो एक तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, फिर आता है पीरियड का नंबर। पीरियड का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, जो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वही उसका क्या होता है? पीरियड। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू n की क्या है? देखो n की वैल्यू पहले तो होती क्या? ये जो 1 है 2 है 2 3 3, ये n की वैल्यू आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 4 है। तो यहाँ पर हमारा पीरियड क्या हो गया? फोर्थ पीरियड। क्या हो गया? फोर्थ पीरियड। ठीक है, ये था आपका पीरियड निकालने का फॉर्मूला। सेकंड आप आ जाइए ग्रुप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ग्रुप आप कैसे निकालेंगे? ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको हर ब्लॉक के लिए जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसका आपको ब्लॉक पता होने चाहिए। तो हर ब्लॉक का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, फिर आता है हमारा पी ब्लॉक, फिर हमारा आता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले एस ब्लॉक के लिए देखिए, एस ब्लॉक का फॉर्मूला है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें? एनएस ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ठीक है, अब ये तो था जब हमारा एस ब्लॉक हो। ठीक है, ये तो उसके लिए फॉर्मूला था। इस पे भी आपको एक क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, फिर आता है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं किसके? एक तो एनएस के प्लस एनपी के, जो लास्ट जो है ना, एन मतलब जो लास्ट हमारी शेल फिल हुई है। ठीक है, n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल, n-2 मतलब एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो ns प्लस np n प्लस 10। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, अब जितने ये नंबर आएगा वही उसका क्या है? ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप किस पे? डी ब्लॉक पे। ठीक है, डी ब्लॉक पे।
डी ब्लॉक का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं किसके, ns ऑर्बिटल के एक तो प्लस n-1d, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं, ठीक है। अब जैसे जो हमारा ऊपर जो हमने क्वेश्चन अभी यहाँ पे किया है वो डी ब्लॉक का है, ठीक है। तो हमें डी ब्लॉक के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, एक तो ns के और n-1d के, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ये 4s2 3d1, ठीक है। अब देखो ns मतलब 4s और n-1 मतलब 4-1 दैट इज 3d, ठीक है। तो 3n-1d हो गया ये वाला। तो हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें तो 2 है और इसमें कितना है 1, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसके तो 2 है और इसका कितना है 1, तो ये क्या हो गया, थर्ड ग्रुप। क्या हो गया, थर्ड ग्रुप। तो इसका ग्रुप क्या है, थर्ड, ओके। तो नेक्स्ट हमारा एफ ब्लॉक, क्या है, एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला। एफ ब्लॉक में सबसे पहले तो 2 ही पीरियड है आपका, एक तो 6 पीरियड है और दूसरा क्या है, 7th पीरियड है, ठीक है। तो 2 ही आपके पीरियड हैं और उसका जो ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, ठीक है। जो एफ ब्लॉक आता है वो हमारा किस में आता है, थर्ड ग्रुप में, ठीक है। तो जहां पर एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो वहां पर आप बिना ग्रुप फाइंड किए लिख लीजिए थर्ड ग्रुप, तो वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं चारों फॉर्मूले जो है, आप देख लीजिए, एक एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए और एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये था हमारा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो ट्रिक की हेल्प से हम ग्रुप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ट्रिक के लिए जो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, नोबल गैस की जो है एटॉमिक नंबर, नोबल गैस का क्या एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता है हीलियम के लिए कितना होता है 2, ठीक है। उसके बाद हीलियम नियोन का कितना होता है 10, ठीक है, 18, उसके बाद 36, 54, 86, 11, 80, ठीक है। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन, ठीक है। ये क्या इनके एटॉमिक नंबर है। अगर आपको याद नहीं रहते ऐसे तो आप मैजिक नंबर से भी इसे निकाल सकते हैं। कैसे कि 2 में आप ऐड कर दीजिए 8 तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 18 में आप क्या ऐड करेंगे 18 तो कितना आ जाएगा 36, और 36 में 18 ऐड करेंगे तो 54, ऐसे ही 54 में ऐड करेंगे 32 तो आ जाता है 86, और 86 में ऐड फिर से करेंगे 32, ठीक है। तो ये आपके मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। आप इससे इसकी जो क्या है एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। ये आपको याद होने चाहिए अपनी ट्रिक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको Z दिया हुआ है, Z आपको कितना दिया हुआ था, मान लीजिए 21, ठीक है। आपको बस 21 से जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है नोबल गैस का वो लिखना है यहाँ से। अब 21 से अगला कौन सा आता है, देखो 36 है ना, 18 तो से छोटा है 21 से नेक्स्ट इज 36, ठीक है। तो आपको बस डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, क्या 36 माइनस 21, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 15, ठीक है, कितना आ गया 15। यही से आपका जो ये डिफरेंस आया है यही आपका जो है ग्रुप का फॉर्मूले में लगेगा। तो ग्रुप का फॉर्मूला है 18 माइनस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया है उसको 18 में से माइनस कर दीजिए, वही आपका ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 15 दैट इज थर्ड ग्रुप। तो क्या निकल के आया है थर्ड ग्रुप। अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाला था तो क्या आया था हमारा थर्ड ग्रुप, ओके। अच्छा यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, कभी भी अगर जो आपका डिफरेंस है ये 18 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो आप जो ग्रुप के लिए फॉर्मूला लिखोगे वो 18 की जगह आप 32 माइनस डिफरेंस कर लेना, ठीक है। कभी भी जो आपका डिफरेंस है ये वो 18 से ज्यादा आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।